नून स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना सीखा था एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। डबल सर्कुलेशन में हमने ये सीखा था कि क्योंकि हमारा सेम ब्लड हार्ट के अंदर दो बार एंट्री लेता है, एक बार हमारा प्योर फॉर्म में जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, एंड स्टार्टिंग में वो इम्प्योर फॉर्म में एंट्री लेता है क्योंकि उसके अंदर CO2 डिज़ोल्व होती है। तो इसीलिए क्योंकि सेम ब्लड दो बार फ्लो हो रहा है तो हम जो हमारी सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आज हम अपनी डबल सर्कुलेशन के टाइप्स करेंगे। जो ये डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। योर फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है उसके अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। जो हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है ना, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होने का मतलब आपका जो वेना केवा से स्टार्ट होता है, फिर वो हार्ट के पास आता है, फिर वो लंग्स के पास जाता है प्योरीफिकेशन के लिए, एंड फिर वो वापस से हार्ट के पास आता है। जो ये वाली मूवमेंट हो रही है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड टाइप की आपकी सर्कुलेशन होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, हमारा जो हार्ट से प्योर ब्लड जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, एंड बॉडी पार्ट से जो हार्ट के पास आता है इम्प्योर ब्लड, ठीक, जो आपका प्योर ब्लड जाता है एंड जो इम्प्योर ब्लड आता है, ये वाली जो मूवमेंट हो रही है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड जो आपकी प्योरीफिकेशन वाला प्रोसेस हो रहा है वो होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, दैट इज़ हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट, जिसको हम हिंदी में धड़कन भी बोलते हैं। तो देखिए आपका जो हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारी स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स की हमारी प्रॉपर्टी होती है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। जो कोई भी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी एंड रिलैक्स भी करेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और रिलैक्स भी होती हैं। तो जो आपका एक पूरा साइकिल है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, वो आपकी हार्ट बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ट बीट। One complete cycle of contraction and a relaxation of the heart is called as heartbeat. Generally एक नॉर्मल अडल्ट की जो हार्ट बीट है दैट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में जो नॉर्मल अडल्ट का हार्ट होता है वो आपका 72 टाइम्स धड़कता है, एंड दिस इज़ योर नॉर्मल एवरेज अडल्ट। ये जो फिगर है वो आपकी नॉर्मल अडल्ट के लिए दी गई है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या ठीक है ना, आप भाग रहे हैं या कुछ भी करें तो ये इंक्रीज़ होकर 100 तक भी जा सकती है। उसके बाद जो हार्ट की साउंड होती है दैट साउंड इज़ योर लब डब साउंड। कैसी साउंड होती है हमारी? लब डब साउंड। वो हमारी धक धक बिल्कुल भी नहीं होती है जो हम नॉर्मली कंसीडर करके चलते हैं ना कि धक धक कर रहा है दिल, तो दैट इज़ नॉट धक धक, दैट इज़ योर लब डब। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद देखिए हम ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि उसका तो बीपी इंक्रीज़ हो रहा है या उस पर्टिकुलर इंसान का बीपी कम हो गया था, इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? सी, ब्लड प्रेशर इज़ डिफाइंड एज
द रेशो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर टू द रेशो ऑफ डायास्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है दैट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर टू द रेशो ऑफ डायास्टोलिक प्रेशर। एंड ये सिस्टोलिक और डायास्टोलिक क्या होते हैं, हम उसको देखते हैं। देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा वो प्रेशर होता है जब हमारा जो ब्लड है वो हार्ट को छोड़कर जा रहा है। ठीक है, द ब्लड लीव्स द हार्ट। तो वो उस टाइम पर जो हमारे ब्लड का जो प्रेशर है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। एंड जो ब्लड है वो हार्ट को कब छोड़कर जाता है, वो 2 बार छोड़कर जाता है। पहली बार वो तब जाता है जब वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जा रहा हो। एंड सेकेंड टाइम वो कब जा रहा है, जब वो अयोटा के थ्रू प्योरीफाइड फॉर्म में अयोटा के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा हो। ठीक है, तो इस टाइम पर हमारी आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के अंदर जो ब्लड का मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। एंड ये सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। हमारी जो हार्ट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर पंप कर पाता है। इज़ दैट क्लियर? तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जा चुका है तो अब ब्लड वापस से हार्ट के अंदर भी आएगा, आना तो ज़रूरी है। तो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर कब आता है बताइए? ब्लड हार्ट के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से 2 बार आता है। एंड वो 2 बार कौन से हैं, जिसको हम बोलेंगे डायास्टोल। सिस्टोल तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे डायास्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो हार्ट जब हमारा वापस से ब्लड जो है वो जब वापस से हार्ट के पास आता है उस टाइम पर जो प्रेशर होता है दैट इज़ योर डायास्टोलिक प्रेशर। मींस जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पर जो ब्लड है, ब्लड का जो प्रेशर है वो आपका डायास्टोलिक प्रेशर होता है। एंड इस डायास्टोलिक प्रेशर की वजह से हमारे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो ब्लड से फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंट्री ले रहा होता है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल कब, जब पहला केस है वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में राइट साइड एंट्री लेता है, ठीक है ना, राइट ऑरिकल में या एट्रियम में। एंड सेकेंड वन इज़ थ्रू आपकी वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लेफ्ट ऑरिकल में एंट्री लेता है। यही 2 केसेस हैं जब हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री होती है। इन इम्प्योर फॉर्म में आपकी वेना केवा के थ्रू और प्योर फॉर्म में आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो उस टाइम पर जो ब्लड का प्रेशर होता है ड्यू टू रिलैक्सेशन दैट इज़ योर डायास्टोलिक प्रेशर। एंड जो ये नॉर्मल अडल्ट में रेशो होती है वो आपकी होती है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। सी, अभी हमने बोला था ना कि जो बीपी है आपका ब्लड प्रेशर दैट इज़ द रेशो ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायास्टोलिक प्रेशर। ओके, सो ये आपकी नॉर्मल होती है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब है mm तो मिलीमीटर ही है, डिस्टेंस है ये। Hg इज़ योर मर्क्यूरी। आपने एक डिवाइस सुनी होगी दैट इज़ कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, दिस इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या यूज़ करते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आपने ये डिवाइस ज़रूर देखी होगी अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं। तो वो बीपी जब मापता है तो उसके पास एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर शेप का जो इस तरीके से है एंड उसके अंदर वो स्केल हमें दिखाई देता है, राइट। फिर उससे कनेक्टेड होता है एक बड़ा सा बैंड जो डॉक्टर जो हैं
वो हाथों के ऊपर बांधता है जिसको, राइट। एंड ये फिर कनेक्टेड होता है एक ऐसे पंप के साथ जिसको ब्लो करता है डॉक्टर। एंड ये जो है बैंड वो टाइटन अप हो जाता है एंड यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है। एंड इस तरीके से यहाँ पर जो लेवल आएगा दैट विल बी द ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से अगर आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120/80 आती है दैट मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो टोटली हेल्दी है, ठीक है। हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ कंडीशंस में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, वो भी किसकी वजह से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब चाहे फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना भी कर रहे हों तो भी इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 120/80 ही आती है, राइट। एंड जनरली अराउंड द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र तक ये जो वैल्यू इंक्रीज़ होकर आपकी लगभग 145/80 और 145/90 रह जाती है। कि आप कभी भी मेजर करो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में तो उनके ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो यहीं पर आती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इंक्रीज्ड या हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो रप्चर हो सकती हैं एंड इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? अब एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो आपके हार्ट बीट है, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? हार्ट बीट को कैसे मेजर करता है डॉक्टर, बताइए। स्टेथोस्कोप सुना है, जो डॉक्टर देखो कानों में डालता है एंड फिर हमारी चेस्ट के ऊपर रखता है। कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है। एंड यहाँ पर प्लग्स हैं। इस तरीके की डिवाइस डॉक्टर अपने कॉलर के अराउंड हमेशा रखते हैं। तो इस डिवाइस को बोला जाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। दैट इज़ यूज टू मेजर द हार्ट बीट। क्या होता है, डॉक्टर इसको तो कानों में इंसर्ट करता है एंड जो ये वाला पोर्शन है इसको हमारी चेस्ट पर लगाया जाता है। तो जो ये पोर्शन है ना, ये हमारे हार्ट की साउंड को मैग्नीफाई करता है एंड इसके मैग्नीफाई करने की वजह से डॉक्टर को हमारी हार्ट बीट एक्चुअल सुनाई देती है, ठीक है। जो हमें भी नहीं सुनाई दे रही है ना नॉर्मली, डॉक्टर्स को वो हार्ट बीट मैग्नीफाइड सुनाई देती है, जिससे कि वो अपनी, अगर हमारी कोई भी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो उसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमने आज दो डिवाइस देखी हैं। वन इज स्टेथोस्कोप जो क्या मेजर करती है, हार्ट बीट, एंड सेकंड वन इज स्फिग्मोमैनोमीटर, वो क्या मेजर करती है, हमारा ब्लड प्रेशर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो यह इसी के साथ आपका जो ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ड्राइंग में कोई दिक्कत है कि ह्यूमन हार्ट को कैसे बनाना है या फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी करेंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उस टॉपिक को हम कवर करके ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको ख़त्म कर देंगे।